आज दीनानाथ जी बहुत खुश थे। उनकी बेटी सिया को देखने लड़के वाले जो आ रहे थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी दया, बेटा रमन, बहू सुधा और बेटी सिया है। दीनानाथ जी पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते हैं। तनख्वाह कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई, जिसकी बदौलत आज उनका बेटा रमन बैंक में कैशियर की नौकरी करता है। लेकिन रमन बहुत स्वार्थी है। अब कमाने लगा है तो एक एक पैसा दांत से पकड़ कर रखता है। जल्दी घर में कोई खर्च नहीं करना चाहता। अगर करता भी तो बदले में 4 बातें सुनाता। उसे ये लगता अब सारा घर खर्च वही उठाता है। रमन का ये रूखा और स्वार्थी स्वभाव घर में सभी लोग जानते हैं। दीनानाथ जी की अनुभवी आंखें सब कुछ देखती समझती, लेकिन घर की सुख शांति के लिए बोलते कुछ नहीं। पर रमन की पत्नी सुधा बहुत अच्छे स्वभाव की और मिलनसार है। वह घर में सबका ध्यान रखती और अपने पति के स्वभाव को भी समझती है। इसलिए पति और परिवार के बीच में सामंजस्य बिठाकर चलती है। आज लड़के वाले सिया को देखने आ रहे हैं, इसलिए दीनानाथ जी ने सुधा से मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने के लिए कहा। सुधा ने सोचा अब बस सब्जियां और पनीर रमन से मंगवा लूं, तो जल्दी से सब तैयारी हो जाए। लड़के वाले भी आते ही होंगे। सुधा ने जब सब्जियों और बाकी जरूरी सामान की लिस्ट रमन को पकड़ाई, तो वो एकदम गुस्से से बौखलाकर सामान की लिस्ट फाड़ देता है। इतना सामान, इतना खर्चा, मेरे बस की बात नहीं। बाबूजी को तो बस बैठे बैठे बढ़िया खाने को चाहिए। खर्च करना पड़े तब पता चले। अब बस बहुत हुआ। मैं सबको अकेले नहीं खिला सकता। हम दोनों अलग हो जाते हैं। हम 2 लोगों का खर्च ही कितना है। सुधा गुस्से में बोली, रमन आप अकेले ही नहीं, सब खर्च करने वाले। बाबूजी भी करते हैं, लेकिन आपकी तरह वह कभी सुनाते नहीं, ताने नहीं मारते। आज आपकी बहन को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसी घटिया सोच एक बेटे की अपने माँ बाप और बहन के लिए। वह माँ बाबूजी जिन्होंने आपको पढ़ाने लिखाने के लिए अपना जीवन और खुशियां बलिदान कर दी। आप बहुत स्वार्थी है रमन। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बाबूजी इतने सालों से सबका खर्चा बिना किसी कष्ट के उठा रहे हैं, और एक आप है कि 2 साल से बाबूजी की थोड़ी सहायता करके अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे हैं। उन्होंने आपको इस लायक बनाया, तभी आज आप इतनी अच्छी सरकारी पोस्ट पर है। अगर वह भी सिर्फ अपने और माजी के बारे में सोचते, तो आज आप पता नहीं कहां होते। रमन बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सुधा। मेरी पत्नी होकर उन लोगों का पक्ष ले रही हो। सुधा बोली, दिमाग आपका खराब हो गया है रमन, मेरा नहीं। वह दोनों आपके माँ बाबूजी है, आपके जन्मदाता। आज आपको भगवान ने मौका दिया है अपने माँ बाबूजी के लिए कुछ करने का, और आप अलग रहने की बात कर रहे हैं। अलग रहकर सब आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। आप अपनी तनख्वाह पर इतना इतरा रहे हैं। अभी तो बाबूजी सब कुछ करते हैं, तब आप इतना चिड़चिड़ाते हैं। जब अकेले सारी गृहस्थी का भार उठाएंगे, तब सारी अकड़ निकल जाएगी। और आपको जहां जाना है वहां जाइए। मैं अपने माँ बाबूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये सब बातें कमरे के बाहर खड़े दीनानाथ जी सुन लेते हैं। वह तो सुधा से ये कहने आए थे कि बेटा रमन से किसी सामान के लिए मत कहना, तुम हमें बताओ, हम सब ले आएंगे। लेकिन उनका वार्तालाप सुनकर उन्हें बहुत तकलीफ हुई। वह कमरे के अंदर आ अपने बेटे से कहते हैं, आज तक सुना था बहुएं घर तोड़ती है, पर यहां तो उल्टा हो रहा है। बेटा अलग होने को कह रहा है और बहू मना कर रही है। बेटा, मैं तुम्हारी मनोस्थिति बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन सुधा की वजह से चुप रहता हूं। तुम अलग होना चाहते हो तो शौक से अलग हो सकते हो, लेकिन इस घर में नहीं। तुम्हें कहीं और जाकर रहना होगा। अगर इस घर में रहोगे तो किराया चुकाना होगा, और जो आज तक हमने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और रहन सहन पर खर्च किया है, वह सब सूद समेत वापस चाहिए।
जीवन भर मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बेहतर भविष्य के लिए अपनी इच्छाओं को हमेशा दबाया। वो क्या सिर्फ इसीलिए कि जब तुम्हारी बारी आए तो तुम हम पर तानों की बौछार करो? खैर, कोई बात नहीं। मैं आज भी अपने परिवार का खर्चा उठाने में सक्षम हूं, तुम्हारे ऊपर निर्भर हूं। ये गलतफहमी तो अपने दिल से निकाल दो। अगर मैं ना भी रहूं तो भी इस घर का किराया ही इतना मिल जाएगा जिससे तुम्हारी माँ का गुजर बसर अच्छे से हो जाएगा। आज से हमारी वसीयत में मेरी और तुम्हारी माँ की मृत्यु के बाद हमारी हर चीज की अधिकारी सुधा और सिया होंगी, तुम नहीं। जो बेटा अपने माँ बाबूजी को खाने के लिए ताना मार सकता है, उसे हमारी वसीयत में किसी चीज का कोई अधिकार नहीं। आज तो हम इस लायक है, कल को हमारा शरीर नहीं चलेगा, उसका इंतजाम हम आज से ही किए देते हैं। सुधा बेटा, तुम जीवन भर बहुत खुश रहोगी और हमें तुम पर गर्व है। हर घर में अगर तुम्हारे जैसी बहू आए तो हर घर स्वर्ग बन जाए, लेकिन यहां तो हमारा अपना खून ही स्वार्थी हो गया है। यह सब सुनकर रमन का सर शर्म से झुक गया और कुछ बोलने के लिए उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था? दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।